70 लाख से ज्यादा घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा, बड़े से बड़ा ऑपरेशन आ जाए वो उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 लाख माताओं को घर में शौचालय देने का काम किया है और 5 करोड़ 40 लाख लोगों को हर महीना हर व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना हुआ तब से देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 88 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ 82 लाख घरों में गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, आज मैं खजुराहो शहडोल आया हूं, तब मुझे बताओ कितने लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग चुका है? जरा हाथ ऊपर करो तो। सबको दोनों लग गया ना? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? जरा बोलो तो बहनों, 4 आना भी देना पड़ा है? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना का दोनों वैक्सीन लगाकर कोरोना से भयमुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक घमंडिया गठबंधन कभी देश का कल्याण नहीं कर सकता है। मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है भाई, ये हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? आपका है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी कहती है मध्य प्रदेश राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे आप नहीं जानते हो, ये पूरे देश की एक एक इंच जमीन मध्य प्रदेश वालों की है और मध्य प्रदेश की एक एक इंच जमीन पूरे देश की है। आपको मालूम नहीं है खड़गे साहब? मुझे बताओ, धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जोर से बोलो, जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी थी, नहीं हटाते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने 5 ही साल में जजमेंट भी लाया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला को प्राण प्रतिष्ठा कर कर अपने मंदिर में विराजित किया। 17 तारीख को रामनवमी है। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, इस 17 तारीख को 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। पूरे देश को इसका आनंद है। और ये देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा, सोनिया गांधी, खड़गे जी, राम मंदिर बनाया तो नहीं, मोदी जी ने बनाया और निमंत्रण भेजा तो निमंत्रण का स्वीकार भी नहीं किया। रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया और जो लोग रामलल्ला के दर्शन करने गए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकालने का काम किया। मित्रों, ये लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करी है। ये लोगों ने आतंकवाद को सर पर चढ़ा कर रखा था। मैं आपको बताने आया हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी। पाकिस्तान से हर रोज आलिया, मालिया, जमालिया
हमारे देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, कोई ऊफ नहीं करता था। मोदी जी की सरकार आई, उनको लगा अभी भी कर सकते हैं, उरी और पुलवामा में किया, मगर इस बार नरेंद्र मोदी सरकार थी, कांग्रेस सरकार नहीं थी। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, सीए जो शरणार्थियों को नागरिकता देता है, वो सभी हिंदू बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। भाइयों और बहनों, इन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति के अलावे कुछ सूझता नहीं है। मैं आज जब यहां आया हूं तब पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी, श्रीमान बंटाधार, आप अगर सुनते हो तो मेरी बात का जवाब देना। 10 साल तक आपने केंद्र में सरकार चलाई, 2004 से 14 तक मध्य प्रदेश के विकास के लिए कितना पैसा दिया, जरा हिसाब किताब दो मध्य प्रदेश की जनता को। भाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? वो नहीं देंगे, मगर मैं लेकर आया हूं। दे दूं क्या हिसाब? दे दूं भाई? ध्यान से सुनिएगा। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1,99,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 1,99,000 करोड़। और मोदी जी ने 10 साल में मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1,99,000 के सामने 7,74,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। 4 गुना पैसा मध्य प्रदेश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके अलावे 86,000 करोड़ रुपया सड़क के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अलग दिया। 94,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए अलग दिया और 2,000 करोड़ रुपया एयरपोर्टों के उत्थान के लिए अलग से दिया। 1,82,000 करोड़ रुपया दूसरा देने का। लगभग 10 लाख करोड़ रुपया हर साल 1 लाख करोड़ रुपया भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाई और बहनों, अगर एक घमंडिया गठबंधन जीतता है तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी का होने वाला है। एक कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरुद्ध पार्टी, ओबीसी की विरोधी पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट हो या मंडल कमीशन का, दोनों दबाकर रखा। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 27 मिनिस्टर ओबीसी है, 37% सांसद ओबीसी है। मोदी जी ने ओबीसी आयोग का गठन किया और इसके साथ साथ मोदी जी ने केंद्र की सभी शैक्षिक संस्थाओं में 27% का आरक्षण ओबीसी के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, ना एक गरीब का कल्याण कर सकते, ये ना मां नर्मदा की सेवा कर सकते, ना ये जंगलों का रक्षा कर सकते, ना ये सीमाओं को सुरक्षित कर सकते। उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने बेटों बेटियों में है और नरेंद्र मोदी जी का पूरा ध्यान खजुराहो की जनता के विकास के लिए है। ये फर्क है दोनों। भाई और बहनों, मुझे बताओ, आने वाले समय के चुनाव में आगे आओ विडी, हमारे विष्णुदत्त जी को प्रचंड मार्जिन से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे?
गत टाइम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, मैं प्रचार में आया था, दूसरी बार भी मैं प्रचार में आया हूं। मार्जिन 2 गुना कर वीडी को संसद में भेजने का काम करिए। करेंगे क्या? सभी लोग साथ में हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे, करेंगे क्या? कमल के बटन पर उंगली दबाएंगे, वीडी को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आग्रह करूंगा हमारे विधायक बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक, तो केंद्रीय गृह मंत्री को आप